जी देश को बेच दिए। और क्या आपको नहीं दिखता है क्या? देश को उद्धार कर रहे हैं। हाँ, उद्धार ही तो कर रहे हैं, इसको उद्धार करना ही कहते हैं। 120 रुपए किलो दाल है, 25 रुपए किलो आलू है। अच्छे दिन नहीं है। 200 किलो तेल है। 1000 के ऊपर 15 रुपए का एक कप चाय मिल रहा है। अच्छे दिन तो है। हम राज्य अगर उनको करना था तो मंदिर की जगह पे कोई मेडिकल बनवाए होते, कोई स्कूल बनवाए होते, कोई हॉस्पिटल बनवाए होते। घंटा हिलाने से रामराज थोड़ी ना आ जाएगा। डेली हमेशा वो तो न्यूज बने रहते हैं, कहीं अमेरिका, कहीं रसिया, कहीं कहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं मोदी जी। तो अपने ऊपर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं कि देश के समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं। डंका बज रहा पूरी दुनिया में। हाँ, वही तो उसी से बज रहा है, क्योंकि उनके लड़के बच्चे तो है नहीं, वो देश सेवा करें, सब देश सेवा करें। और क्योंकि सोए या ना से उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है। देश के लिए तो क्या सर, हम लोग भी अपना बच्चा और पति छोड़ दें? हाँ, देश अनाथ हो जाएगा। कैसे कैसे देश चलेगा? रेप कांड बढ़ रहे हैं, कोई उन्हें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा उनको समर्थन दिया जा रहा है, सरकार समर्थन मिल रहा है। रैपिस्ट हैं उनको अभी आजाद किया गया है 15 अगस्त वाले दिन, जो बलात्कारी हैं। तो अगर इस तरह से बलात्कारियों को संस्कारी थे ना, संस्कारी 14 लोगों को हत्या किया, संस्कारी हो गए, बलात्कार करके संस्कारी बन गए। ऐसा कैसे हो सकता? बलात्कारी संस्कारी बलात्कारी हो गई। कहाँ से आइए आप? मैं मीरा प्रजापति, लखनऊ से। लखनऊ से। क्या मांग है? मांग हमारी ये है कि हाँ, काम पे काम प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। एक करनाल की हमारी आशा बहन थी, जिसको मार के बोरे में भर के फेंक दिया गया और उसकी लाश 2 महीने तक बाद मिली। हाँ, प्रशासन का कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही है आशा को लेके। अभी क्या मांग करने के लिए आप आए? अभी तो ये मांग करने के लिए आए हैं कि काम हमारी बढ़ाई जा रही है, कोई मानदेय हमको मिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि जो वाउचर पे दिया जाता है वो भी 3-3, 4-4 महीने तक पता ही नहीं चलता है कि कोई पैसे। कितना मिल रहा है अभी आपको महीने का जो भी आता है 2-3 हज़ार, 4 हज़ार जो भी आता है वो 2-3 हज़ार आता है, 3 हज़ार आता है जी। नहीं, कभी 1500 आता है, कभी 2000 आता है। अब महीना तो एक होगा ना, हर महीने? नहीं, हर महीने नहीं, पूरी वेतन नहीं आती है। कभी कम आता है ना। आप लोग क्या चाहती हैं? क्या मांग करती हैं? कभी 2-3 महीने तक कोई पैसा आता ही नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं? अभी मेरी तो यही गुंजाइश है कि जो है सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हम लोग को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हमारी जो है वेतन दिया जाए, मानदेय हमारा दिया जाए और काम के घंटे तय की जाए कि कितने घंटे हमको काम करना है। 26 घंटा काम करते रहते हैं। 24 घंटा तो होता है, तो 26 घंटा कैसे काम करते हैं? हाँ, दिन रात लगाए रहते हैं और उसके बाद भी हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती, कहीं भी सुनवाई नहीं होती। किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ जलील किए जाते हैं, डॉक्टर अलग जलील करते हैं। क्या करती हैं? हम लोगों का काम बच्चों का टीकाकरण है और डिलीवरी है। इस समय तो 6 बजे हम लोगों को जगा के डेंगू के लिए सर्वे करने के लिए लगा दिया जा रहा है। 6 बजे से 10 बजे तक सर्वे कराया जा रहा है, उसके बाद आप फील्ड में जाओ। सर्वे कराया जाए तो फोन भी नहीं दिए आशाओं को। सर्वे किया जा रहा है, कवच पे करवाया जा रहा है, तो आशाओं को फोन भी नहीं दिए। थोड़ी सी SW सेंटर के अंतर्गत जो आशाएं आती हैं उन आशाओं को फ़ोन मिले हैं बस, बाकी के किसी आशाओं को फ़ोन नहीं मिले। तो सर्वे करने में आशाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर। और मानदेय ना के बराबर मिलता है, मानदेय तो मिलता ही नहीं है उन्हें। हाँ, फ़ोन भी किसी काम का नहीं है। फ़ोन भी दिया है तो वो किसी काम का नहीं है। अगर 2-4 घर की सर्वे चढ़ाई जाती है तो बस हैंग हो जाते हैं। हाँ, और हम संग नहीं है सर, एक भी पैसा हमें समय से नहीं मिल रहा है और मानदेय भी हमारा बहुत कम है। ताकि हम काम कर रहे हैं, एक NM से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा हमारा काम की अपेक्षा हमारा मानदेय बहुत ज़्यादा कम है। फोन जो दिया गया है उसे डाटा ऑपरेटर का काम आशाओं से किया जा रहा है। अगर काम इतना बढ़ाया जा रहा है तो मानदेय क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? जब अगर काम बढ़ाया जा रहा है, काम पे काम तय, काम का कोई वही नहीं है, सीमा नहीं है। हाँ, अच्छा, तो डाटा उसमें मिलता नहीं है। मोदी भी 18 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी रात दिन जाग करके देश की सेवा कर रहे हैं। तो सर हम लोगों के सर बच्चे हैं, हम लोगों का परिवार है। हम लोग देश सेवा करेंगे तो मोदी जी का तो पूरा देश परिवार है। पूरा देश परिवार है, लेकिन उनका पूरा देश परिवार है ना। वो कहते हैं ना कि मेरा तो पूरा देश परिवार है। तो वो उसी पे निर्धारित है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम बच्चे 18 घंटा काम करते ही नहीं मोदी जी। करते हैं या नहीं करते कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको पूरा देश चलाना है। करते होते तो आज तक आशाओं की आवाज उन तक पहुंची होती। हमें तो नहीं लगता करते हैं। आज अगर करते होते तो आशाओं की आवाज उनके तक पहुंच गई होती, हम लोगों के यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। रात दिन बेचारे सोते नहीं है। हम नहीं मानते कि वो सोते नहीं है। अगर वो सोते नहीं होते तो हम लोग आज यहाँ नहीं आते। हम लोगों को लखनऊ छोड़ के दिल्ली आने की जरूरत नहीं होती। और सुनिए, उनके लड़के बच्चे हैं ही ना, तो सोए या ना सोए
बोलिए बोलिए क्या बोलिए बोले क्योंकि उनके लड़के बच्चे तो हैं ही नहीं यार, वो देश सेवा करें सब। देश सेवा करें और क्योंकि सोई है ना से उनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड है, छोड़ दी देश के लिए। तो क्या सर हम लोग भी अपना बच्चा और पति छोड़ दें? छोड़ दें। हाँ, देश अनाथ हो जाएगा। ऐसे कैसे देश चलेगा? तो पैसा ही मिलता है, उनके कौन पैसा देता? मोदी भी पैसे नहीं दे रहे हम लोगों को। तो देश की सेवा सारे लोग ऐसे छोड़ दें तो देश ही नहीं चलेगा। हाँ, देश कैसे चलेगा? नहीं देश की सेवा क्या होती है? रेप इतने कोशिश इतनी लड़कियों से रेप हो रहे हैं, रेप कांड बढ़ रहे हैं, कोई उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा उनको समर्थन दिया जा रहा है, सरकार समर्थन मिल रहा है। रैपिस्ट हैं उनको भी आज़ाद किया गया है 15 अगस्त वाले दिन, जो बलात्कारी हैं। तो अगर इस तरह से बलात्कारियों को संस्कारी थे ना बलात्कारी। संस्कारी 14 लोगों को हत्या किया, संस्कारी हो गए, बलात्कार करके संस्कारी बन गए। ऐसा कैसे हो सकता? बलात्कारी संस्कारी बलात्कारी हो गई। और वही नहीं, कितने रेप भी हो रहे हैं, लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार। एक तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी हमारी कहाँ बच रही है? कौन से आप देखिए स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य का इतना कमजोर हो गया कि हमारे गरीब तो वो ब्राह्मण थे ना, संस्कारी थे। ब्राह्मण संस्कारी, अब ये उनकी वो कहते हैं संस्कारी ब्राह्मण थे, छोड़ दिया। अभी कोई गरीब होता है उसे फांसी लटका देते हैं उनको। तो ये थोड़ी देश की सेवा होती है? और क्या देश की सेवा क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा खत्म कर रही है, रोजगार खत्म कर रही है। सारे युवा पढ़े लिखे घूम रहे हैं, सब स्विगी में बेचारे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़े लिखे बीए के स्विगी का काम कर रहे हैं, अमेजॉन में काम कर रहे हैं, 9,000 8,000 में कमा रहे हैं, इनका परिवार कैसे चलेगा? ये देश की सेवा थोड़ी है। अरे पढ़े शिक्षा दीजिए, शिक्षा मुक्त कीजिए, स्वास्थ्य इलाज का मुक्त कीजिए और रोजगार दीजिए। हमारी महिलाएं देखिए स्कूलों में जो काम कर रही हैं, 50 रुपये रोज के हिसाब से मिलता है, वो भी उनको नहीं मिलता है। कहीं साल में एक बार मिलता है, 4,000 मिल गया बस। और वो भी कह रहे मोदी जी राम राज आ गया, राम राज। तो यही तो राम राज है ना, जब बलात्कारियों को संरक्षण देना और जो गरीब लोग हैं फर्जी मुकदमा लगा के जेल के अंदर डाल दो। यही देश की सेवा कर रहे हैं। रामराज मंदिर बनवाने से रामराज थोड़ी नहीं आ गया है। रामराज मंदिर बनवाने से थोड़ी ना आ गया है। रामराज अगर उनको करना था तो मंदिर की जगह पे कोई मेडिकल बनवाए होते, कोई स्कूल बनवाए होते, कोई हॉस्पिटल बनवाए होते। घंटा हिलाने से रामराज थोड़ी ना आ जाएगा। अभी देखा ना दीपावली कितना मस्त हुआ था, कितना अच्छा हुआ था। हम नहीं मानते। अगर मंदिर अगर बनाना है तो घर में बनाओ, ये बलात्कार रुक जाएंगे। वहाँ मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आप लोग भी तो वोट देते हैं ना, हिंदू मुसलमान। हाँ, तो वोट देते हैं, वही तो गलती की है। अगर ये सुधार नहीं इनके अंदर आएगी तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग भी तो जागरूक करते हैं। हम लोगों से भी कहा गया था जब अभी वो वोट हुआ था, 5 बजे से ड्यूटी लगाई गई हमारे लोगों के, एक पैसा विधानसभा का सुबह सुबह वोट मतलब 5 बजे ड्यूटी आशाओं की लगा दी गई थी और ये कह दिया गया था कि 5 बजे आशाएं उपस्थित हो जाएं और फोटो खींच के भेज दें। और सारे विभाग वाले को भी नहीं मिला था वहाँ पे, सारे विभाग वालों को खाना आया, पानी आया, केवल हमारी आशाओं को जितनी भी आशाएं थी एक बोतल पानी नहीं पहुंचा। यही शासन प्रशासन है। वहाँ से जब बूथ से उठे हैं 6 बजे उठे हैं बूथ से, 5 बजे के बैठे 6 बजे बूथ से उठे, भूखे प्यासे। अच्छा तो महंगाई है पैसा, अरे महंगाई बहुत है। क्या? अरे गैस देखिए, गैस आसमान छू रहा है, गरीब आदमी भी चूल्हा जला रहा है। गांव में देख रहे हैं जो फ्री गैस दिया है ना, सब पड़े हैं कबाड़ में। फिर हमारी महिलाएं वही गोबर कंडा लकड़ी जला रही, चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है। मैं इतनी महंगाई, साग सब्जी आटा देख, तेल 200 रुपए किलो तेल हो गया आपका। गरीब महंगाई होती तो बीजेपी वाले कुछ करते हैं ना। महंगाई नहीं है, महंगा पैसा भी तो बढ़ रहा है लोगों का। क्या बढ़ रहा है? 300 रुपए मजदूरी मिलती है, वो भी महीने में 10 दिन काम करते। मनरेगा में खुद देख ली, मनरेगा में 2-2 महीना हमारी महिलाएं बैठी रहती, मजदूर बैठी रहती हैं। महीने में 10 दिन काम मिल गया तो कितना बना? 200 के हिसाब से 10 दिन का कितना हो गया? 2000 हुआ ना, 2000 पूरा महीने को चल जाएगा उनका। और वो भी 50 रुपए सब्जी एक दिन में नहीं आती है। 100 रुपए डेली खर्चा है महिलाओं का। क्या लगा रहे हैं क्या बोले? डेली हमेशा वो तो न्यूज बने रहते हैं, कहीं अमेरिका, कहीं रसिया, कहीं जा रहे हैं, डेली जा रहे हैं मोदी जी। तो अपने ऊपर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं कि देश के समाज सेवा में खर्च कर रहे हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, वही तो उसी से बज रहा है। बोलते हैं ना कि डंका बज रहा है, मीडिया दिखाती है ना कि मोदी ने देश बदल दिया। यही मीडिया तो ले ली है सबको, मीडिया ले रही है समाज को, बदनाम जो है यही समाज को ही बिगाड़ने की जड़ है। मीडिया ही है जो है यहाँ तक ले जा रही है। अगर मीडिया सही दिखाती तो ये दिन ना होता। हाँ, सच्चाई यही है। सही बिल्कुल नहीं दिखाती है, जो सच्चाई वो नहीं दिखाती है। सच्चाई दबा दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, गलत चीजों को दिखाया जाता है, उनका नाम बना के बढ़ा के बताया जाता है। हाँ, क्या करें आप? मोदी जी देश नहीं बदल रहे। मोदी जी खुद अपने को बदल डालें, देश बदल जाएगा। अपने आप को बदल दे, अपने आप को बदल दे। मोदी जी देश को बेच दिए और क्या? आपको नहीं दिखता है क्या? देश को उद्धार कर रहे थे। उद्धार ही तो कर रहे हैं, इसको उद्धार करना ही कहते हैं। बेच दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया। रेलवे बेच दिया, सारे बीसण जो था वो बेच दिया और बिजली विभाग वो भी प्राइवेट किए दे रहे हैं। अभी भी उनका पेट भी नहीं
रहा। स्वास्थ्य विभाग भी बेचे दे रहे, सब बच क्या रहा है देश में। सड़कें तक तो हमारा जब बिका जा रहा है, जो सड़क तक हमारी चलने का जो चलते हैं वो भी बिका जा रहा है। आज तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं था ना, मोदी जी सुधार कर रहे हैं। कितने अच्छा मोदी जी ने कितने, ये सुनिए, कांग्रेस में कितने यूनिवर्सिटी और अस्पताल बने, मोदी जी ने कितने कॉलेज बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, बताइए मुझे, क्या बनवा दिया? और उल्टा जो बने बनाए बेच दिया उन्होंने। यहाँ ना कोई अस्पताल बनाया, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाया, कुछ भी तो नहीं बनाया, उल्टा सब बेच दिया। क्या बचा है? और क्या? देश में तरक्की कर रहे हैं ना। हाँ। पहले सरकारी लोग काम नहीं करते, प्राइवेट लोग काम करेंगे। प्राइवेट लोग वहाँ, वही बात, सरकारी लोग काम क्यों नहीं करते थे? अब वही 10-10 हजार बेचारे कर रहे हैं उसी में। प्रेशर अब गर्भवतियों की जो है हाँ। ले जाइए, 4 जांच करवाइए, हाँ। 4 दिन गर्भवतियों की जांच कराइए, 9 महीने देखभाल करिए, जब पूरी डिलीवरी हो जाएगी तब 400 रुपया पकड़ा देंगे। 400 रुपये का क्या मतलब है? यही मोदी जी यही कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोगों का मानदेय तय किया जाए, मानदेय तय किया जाए, जिस तरीके से काम बढ़ाया जा रहा है। मतलब अच्छे दिन नहीं आए हैं? अच्छे दिन क्या आए हैं, नहीं आए फिर। और बुरे भी दिन आ गए हैं। काम पे काम बढ़ाया जा रहा है, पैसा दिया नहीं जा रहा। 120 रुपए किलो दाल है, हाँ। 25 रुपए किलो आलू है। अच्छे दिन नहीं 200 है। रुपए किलो तेल है, 1000 से ऊपर 15 रुपए का एक कप चाय मिल रहा है। हाँ। अच्छे दिन तो है। चाय वाले प्रधानमंत्री भी तो है। ओ इसीलिए तो